नमस्कार दोस्तों, एक्सपर्ट क्लास में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं मैथ और फिजिक्स इंटर की यूपी बोर्ड के बच्चों, कल मैथ की क्लास लगी थी, आज बेटा फिजिक्स की क्लास। हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 3 वैद्युत विभव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। बेटा हमने 2-3 क्वेश्चंस करा दिए थे। आज का क्वेश्चन हमारा ड्राइव है और बेटा ड्राइव में एक क्वेश्चन मैंने लिया है जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पेपर में बहुत पूछा जाता है। बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव के लिए सूत्र निकालिए या व्यंजक प्राप्त कीजिए। बच्चों सबसे पहले बच्चों आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठ जाओ, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। और चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। बच्चों ये फिगर है आप लोगों का, फिगर के बारे में थोड़ा सा लिखते हैं और समझते हैं। देखो बच्चों, आप लिखेंगे माना के परावैद्युत माध्यम में ओ बिंदु पर प्लस क्यू आवेश रखा गया है। के परावैद्युत माध्यम में ओ बिंदु पर प्लस क्यू रखा गया है। ओ से स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु ए है जहां पर वैद्युत विभव ज्ञात करनी है। बच्चों ध्यान से सुनना और आप लोग नोट पेड पर नोट करते चलिए। सिंपल सी बात है, फिर से बार बोल दे रहा हूँ। के परावैद्युत माध्यम में ओ बिंदु पर प्लस क्यू आवेश रखा है। ओ से स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु ए है जहां पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है। ठीक है बच्चों, फिर इसके बाद लिखेंगे ओ से स्मॉल एक्स दूरी पर एक बिंदु बी है जहां पर धन परीक्षण आवेश Q0 रखा गया है। इतनी बड़ी बात समझ में आई। तो प्लस क्यू आवेश का धन परीक्षण आवेश Q0 पर लगने वाला वैद्युत बल क्या होगा? तो बल का फार्मूला तो बेटा आप लोग पता है, हमने बताया था। F बराबर क्या होता है? 1/4πε0 के या चले नॉट के और Q0 बटे क्या हो जाएगा बेटा? x² की डिस्टेंस कितनी है? x है तो x² होगा। इक्वेशन नंबर 1 ले लो या कुछ मान लो, कोई दिक्कत नहीं। फिर देखो बेटा, अगर दूरी देखी जाए तो जो अगर बेटा मान लो किसी अनंत आवेश को लाओगे वैद्युत क्षेत्र के अंदर तो बल हमारा इधर लग रहा है और लाओगे इधर तो बल के विरुद्ध काम होगा। क्या होगा बेटा? बल के विरुद्ध काम होगा। तो B से C तक लाने में किया गया कार्य, मतलब यहाँ से यहाँ तक पॉइंट पे लाने में किया गया कार्य। और कार्य बराबर बेटा क्या होता है? dW = F × -dx। माइनस क्यों लगा? क्योंकि बल के विरुद्ध काम हो रहा है। अब जब कोई काम विरुद्ध होगा तो वहां पे अपोजिट लगता है, यानी कि माइनस लगता है। बल की वैल्यू बेटा यहाँ पे पुट करिए 1/4πε0 के इंटू Q0/x² और यहाँ पे -dx जरूर लगाइए। और इसके बाद बेटा हम समाकलन लगाएंगे। क्या लगाएंगे? समाकलन। अचर पद को बाहर खींच लीजिए, सिर्फ dx का मतलब ही होता है इंटीग्रेशन, और बाद में जो x लगा है सिर्फ x वाला टर्म छूटेगा, बाकी सब बाहर पहले आ जाएगा। तो बेटा 1/4πε0 के और हमने Q0 बाहर खींच लिया है और इंटीग्रेशन ऐसे लगाएंगे 1/x² और माइनस भी ले लो dx। ठीक है बच्चों, और अगर आप लिमिट लगाना चाहोगे तो लिमिट कहाँ से लगाओगे? लिमिट बेटा इनफाइनाइट से r तक लगाएंगे। कहाँ तक लगाएंगे? इनफाइनाइट से r तक। ठीक है बच्चों, चलिए देखिए यहाँ तक लगाइए और यहाँ तो डायरेक्ट बता दी ये लिखने के बाद। तो टोटल बेटा देखो कार्य अभी यहाँ से यहाँ तक हो रहा है। अब कार्य यहाँ से यहाँ तक अगर करोगे, B से A तक काम करोगे तो बेटा यहाँ पे ये पूरा देखो, अभी ये मत लिखिएगा, यहाँ पे हिंदी ये लिखिएगा चूंकि लगा के कि अब बिंदु B से किसी वैद्युत आवेश को A तक ला भीतर, मतलब वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में बिंदु A तक किया गया कार्य। तो dW का स्थान में क्या हो जाएगा बेटा? W। और इंटीग्रेशन क्या लगाएंगे आप? यहाँ पे लगाएंगे बेटा, यहाँ पे लगाएंगे इनफाइनाइट से R तक और dW। और dW की वैल्यू ये आई है, यहाँ पे पुट कर दीजिए अच्छे से, पूरा हमारा रिजल्ट आ जाएगा। पुट करेंगे तो इनफाइनाइट से R तक और 1/4πε0 के इंटू Q
क्यू जीरो बटे एक्स स्क्वायर और माइनस डी एक्स। अब बेटा बाहर करिए, फिगर बेटा मिटा दो, एक बार फिर से समझा दूं क्या? चलिए समझ लेते हैं फिर से। ऐसे लिखेंगे के परावैद्युत माध्यम में ओ बिंदु पर प्लस क्यू आवेश रखा है। ओ से स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु ए है जहां पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है। ओ से स्मॉल एक्स दूरी पर एक बिंदु बी है जहां पर धन परिक्षण आवेश क्यू जीरो रखा गया है। प्लस क्यू आवेश ग्रहण धन परिक्षण आवेश के ध्रुव पर लगने वाला वैद्युत बल का फार्मूला। यदि वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में किया गया कार्य यानी बी से सी तक लाने किया गया कार्य बेटा ये हो जाएगा। फिर बी से सी तक का ए तक काम करो जब तो डब्ल्यू हो जाएगा और इनफाइनाइट से तक लिमिट लगाएंगे ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है बच्चों, चलिए इसको मिटाते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए इंटीग्रेशन बेटा थोड़ा सा आपको पढ़ना पड़ेगा क्योंकि इंटीग्रेशन की जरूरत है हमें। देखो बच्चों ध्यान से, जो कांस्टेंट टर्म उसको बाहर खींचिए, माइनस क्यू क्यू जीरो बटे 4 पाई एप्सिलॉन जीरो के इंटीग्रेशन लगाइए और 1 बटे एक्स स्क्वायर डी एक्स लिखिए। बेटा इंटीग्रेशन का फार्मूला आपको मैं यहाँ पे लिखवा देता हूँ अभी के लिए, और जब हम मैथ की क्लास लेंगे तो उससे इंटीग्रेशन आपको पढ़ा देंगे तो आपको दिक्कत नहीं आनी पड़ेगी। इसका फार्मूला होता है बेटा इंटीग्रेशन का, नोट पॉइंट में आप यहाँ पे नोट कर लीजिएगा। x की पावर n dx का क्या होता है, n में एक जोड़ेंगे वही चीजें वही होती, प्लस का c लगाएंगे, मतलब जो पावर होगी पावर में एक जुड़ेगा वही चीजें नीचे होती। तो अगर इसमें जोड़ेंगे तो क्यू क्यू जीरो तो ठीक है, और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और यहाँ पे बेटा लिमिट बिल्कुल मत लगाना भूलिएगा क्योंकि अभी लिमिट हमारी इनफाइनाइट से आर तक हो रहा है। इनफाइनाइट से कहाँ तक? आर तक। इसका बेटा -1 बटे एक्स आएगा और बाद में जब अब समाकलन हो जाएगा तो लिमिट यहाँ से इनफाइनाइट से कहाँ तक? आर तक। बेटा गौर से देखिएगा, ये लोअर लिमिट होती है अपर लिमिट होती है, हमेशा लिमिट अपर से लोअर की ओर जाती है तो सबसे पहले अपर की वैल्यू रखेंगे। ये माइनस इस माइनस को क्या कर देगा? प्लस, और जब इसको प्लस कर देगा तो बचेगा क्या? क्यू क्यू जीरो बटे 4 पाई एप्सिलॉन जीरो के और 1 बटे आर माइनस 1 बटे इनफाइनाइट, तो ये जीरो हो जाएगा तो बचेगा ये। और बेटा हमारा डब्ल्यू बराबर चल रहा है क्या? 1 बटे 4 पाई एप्सिलॉन जीरो के और क्यू क्यू जीरो बटे कितना? आर। ये बेटा ये कार्य आ गया, क्या आ गया? कार्य। लेकिन हमें वैद्युत विभव, क्या बेटा? वैद्युत विभव। जैसा कि बच्चों देखो यहाँ पे मैंने कार्य निकाल लिया और कार्य निकालने के बाद हमें वैद्युत विभव निकालना है, और वैद्युत विभव का फार्मूला होता है V बराबर W अपान क्यू जीरो, और W की वैल्यू अगर निकालेंगे तो V इंटू क्यू जीरो, और बेटा नहीं क्या, हाँ ठीक, और W की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे जब 1 बटे 4 पाई एप्सिलॉन जीरो या नॉट पर है, और क्यू क्यू जीरो बटे क्या बेटा? आर, और V इंटू क्यू जीरो से निपटारा कराइए। V इज इक्वल टू 1 बटे 4 पाई एप्सिलॉन जीरो के और Q बटे आर होल। देखिए कितने अच्छे से हम लोगों ने किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का फार्मूला ज्ञात कर लिया है। तो अब आप लोगों का काम है वीडियो को धीरे धीरे देखकर नोट्स बनाते जाओ, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, लाइक करना कभी मत भूलो, और ज़्यादा से ज़्यादा बेटा शेयर करिए, ठीक है। अगर किसी को चैनल का नेम नहीं पता है तो चैनल का नाम है एक्सपर्ट क्लास कोचिंग, ठीक है बच्चों। और ये पूरा ड्राइव हम लोगों ने पढ़ लिया अच्छे से, और ऐसे आप लोग पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।